नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन से होंगे? द पेयर्स ऑफ एंगल दैट आर बिटवीन टू लाइन्स एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कटिंग थ्रू द टू लाइन्स। तो ऐसे पेयर जो दो लाइन, देखो दो लाइन है यहाँ पे, एक लाइन कट कर रही है, जो एक ही साइड बन रहे हैं वो होंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दैट मीन्स कि अगर हम इंटीरियर बात करें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल तो कौन से होंगे? G और F। और अगर हम बात करें कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल तो कौन से हो जाएंगे? वो H एंड E। क्लियर? तो क्या कौन से एंगल है जो एक लाइन के एक ही साइड बन रहे हैं वो होंगे हमारे कॉन्सेक्यूटिव एंगल। और इसमें हमारे पास दो होंगे, कौन से? इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर जो अंदर की साइड बन रहे हैं और एक्सटीरियर जो बाहर की साइड बन रहे हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल। अब देखो जैसे नाम ही है इसका को इंटीरियर, तो को मीन सेम साइड, इंटीरियर अंदर। तो को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे हमारे? जो एंगल एक ही साइड बन रहे होंगे लाइन के वो हो जाएंगे हमारे को इंटीरियर। अब देखो को इंटीरियर की और कंसेक्यूटिव में क्या डिफरेंस है? कंसेक्यूटिव मतलब एक साइड है, लेकिन अगर वो एंगल को इंटीरियर है दैट मीन्स कि दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और एक साइड जो एंगल इंटीरियर की साइड बन रहे हैं, अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो वो कितने होने चाहिए? 180 डिग्री उनका सम होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जो अंदर की साइड दो एंगल बन रहे होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनको अगर हम सम करें तो उनका जो आना चाहिए रिजल्ट वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो वो हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अगर को इंटीरियर एंगल है तो उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर हुआ पॉइंट? तो को इंटीरियर में क्या है कि एंगल सप्लीमेंट्री होता है ट्रांसवर्सल की, एक ही साइड जो अंदर की साइड एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है 2x + 10 डिग्री और x + 5 डिग्री। L1 और L2 हमारे अगर पैरेलल हैं तो क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो ऐड कर लोगे तो क्या आएगा? 2x + x इज 3x प्लस फिर 10 + 5 15 इक्वल्स टू 180। क्लियर? तो 180 डिग्री है। अब क्या करना है? माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, या फिर डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा हमारे पास? x + 5 इज इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस हो जाएगा तो 55। तो एंगल आपका निकल जाएगा, x की वैल्यू रखो 55 और आप कोई सा भी एंगल निकालो, फिर दूसरे को 180 में से माइनस कर दो, या फिर यहाँ पे पुट कर दो दोनों की वैल्यू। दैट इज 55 + 5 इज 60। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 और ये आ जाएगा 180 में से माइनस कर दोगे तो 120। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिगर देखो, एरो है, दोनों पैरेलल हैं लाइंस। देखो पहले तो ये 120 हो गया। क्लियर? उसके बाद अगर हम a को निकालेंगे तो a को कैसे निकाल सकते हो? दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, 180 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 180 से माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। या फिर आप कर सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? सेम प्लेस पे होते हैं। देखो सेम प्लेस पे है तो B हो जाएगा 120 डिग्री डायरेक्ट। आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नाउ नेक्स्ट में आपको A, B और C निकालने हैं। देखो 100 है तो A की वैल्यू तो 100 आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे है तो B की कितनी आएगी? B की आ जाएगी, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो B की वैल्यू आ जाएगी 180 - 100 दैट इज 80 डिग्री। और C की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर्स बन जाएगा। B और C ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। देखो ऐसी फिगर बन रही है हमारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C की वैल्यू 80 डिग्री। या फिर आप कर सकते हो लीनियर पेयर से, ये स्ट्रेट लाइन है, 100 है और 100 + C = 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी C की वैल्यू क्या होगी? 80 डिग्री। तो आपके पास जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है अभी तक, उनका यूज आप क्वेश्चन में कर सकते हो, जो भी आपको दिख रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उनकी कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी आप उनको अप्लाई करना। क्लियर?
तो देखो अब तक तो हमने प्रॉपर्टी कुछ टर्म्स पढ़ी थी जो हमारी यूज होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, या फिर कह दो एक पार्ट है ज्योमेट्री का। जैसे कि हमने भी क्या पढ़ा है, कंसेक्यूटिव एंगल्स, हमने को इंटीरियर एंगल पढ़े, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इन सब की अलग प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट है जैसे कि इक्वल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे नॉट ओनली टू सॉल्व द फिगर्स, जो सिंपल फिगर्स आती है, बट आपके पास जो मेंसुरेशन में टॉपिक यूज होगा तब भी आपको यूज हो सकती हैं ये वाली प्रॉपर्टीज, तो इनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एंगल बाइसेक्टर। हमने लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था कि 90 डिग्री पे कट करेगा। क्लियर। तो वो थी हमारी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या मतलब था बाइसेक्टर का, इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, तो क्या मतलब हो रहा है, एंगल को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो है एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। तो डेफिनेशन देखते हैं, अ लाइन विच कट्स एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप, इंटरनल एक्सटर्नल। तो जो कहा गया है कि एंगल बाइसेक्टर जैसे नाम है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, दैट मीन्स कोई एक लाइन है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो बन जाती है हमारी एंगल बाइसेक्टर। जैसे आप यहाँ पे देख लो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ए और ए, और एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो गया, ओ आर। क्लियर। अब है हमारे पास दो टाइप के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल से आपको पता है क्या है, इंटरनल मीन्स अंदर की साइड जो बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखो एग्जाम्पल में ये जो है हमारा इंटीरियर है, क्योंकि ये हमारा देखो एक एंगल है, ठीक है, और इसको यहाँ पे इसने इंटीरियर से कट किया है, तो ये कौन सा बन गया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। The interior bisector of an angle, also called the interior angle bisector, is the line or line segment that divides the angle into two equal part. तो ये इंटीरियर इंटरनली करता है, तो इसका मतलब ये है क्या कह सकते हैं इसे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो द एंगल बाइसेक्टर, द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर of a triangle ABC, are the lines bisecting the angle formed by the side of the triangle and their extension. तो external क्या होगा, जो externally bisect करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल आपको पता होगा क्या होगा, ट्राइंगल क्या होता है, अगर थ्री लाइंस को मीट करते हैं हम, अगर थ्री लाइन इंटरसेक्ट करती है थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, देन वो क्या बनता है हमारे पास, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका देखो एंगल क्या है, एंगल तो ABC बनेगा अंदर, लेकिन बाहर वाला जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हुआ है। क्लियर। तो ये क्या बना, एक्सटर्नल, क्योंकि ये अंदर का एंगल ABC एंगल है, लेकिन इसने बाहर जो एंगल बन रहा है एक्सटेंड करने पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये है हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। A note, every point on angle bisector is equidistant from the both arm. जैसे हमारे पास लाइन बाइसेक्टर में क्या था कि ये है, तो बाइसेक्टर ये है लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट करते हैं तो ये एंड पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंस होता है, हमने पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी। तो अगर हम एंड पॉइंट से इसको डिस्टेंस मेजर करें तो दोनों से इक्वल होता है। तो एंगल बाइसेक्टर में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर देखो यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर है, अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट ड्रॉप किया है, ये देखो x से यहाँ p पे किया है और q पे, ऐसे यहाँ पे y से r और y से s, तो px इक्वल्स टू qx। तो जो px है वो qx के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये इक्वल है, सॉरी ये बाइसेक्टर तो ये है, यहाँ से हमने ड्रॉप किया है, जो ये लेंथ है वो इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल होगी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई एंगल है और हमारे पास एक बाइसेक्टर है, तो अगर हम एक पॉइंट से लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं पे भी कर लो, तो उसी पॉइंट से जो भी हम दोनों साइड कर रहे हैं, तो जो लाइन होगी, जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये आपको ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यूज करनी पड़ सकती हैं प्रॉपर्टीज। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो सकता है। ठीक है। अब हमने सारे एंगल्स पढ़ लिए हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे नेम पता होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे यूज होने वाली है, तो इनको दिमाग में रखो।
और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जो आपके फिगर्स वाले होते हैं वो स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करो, बिकॉज उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके वो फिगर सॉल्व होंगी। तो जितना आप यूज करोगे उतना आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज काफी एग्जाम्स में डायरेक्ट आपके पास फिगर आ जाती है जिसमें पूछा जाता है कि एक्स क्या है, जैसे यहाँ पे ये फिगर बनी है, ऐसी फिगर्स बन सकती हैं, और उसमें आपको पूछा जा सकता है, आपको गिवन होगा कि जैसे बाइसेक्टर है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वैरायटी बनती है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपका ये जो टॉपिक है स्ट्रांग होगा। और अगर आपका यहाँ पे बेस अच्छा बन गया तो मेंसुरेशन भी आपका इजीली चैप्टर जो है कवर हो जाएगा और अच्छे से होगा। तो फिर आप क्या कर पाओगे, ज्योमेट्री अगर आपकी देखो 20% 15 to 20% मोस्टली एग्जाम्स में आती है ज्योमेट्री, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, वहाँ पे आपकी बेसिक नॉलेज ही चेक की जाती है। तो अगर बेसिक नॉलेज आपकी सही है तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? तो आपको बेस बनाना है ज्योमेट्री में, तो आपको सबसे पहले ये जो छोटी छोटी टर्म्स हमने पढ़ी है इनको क्लियर करके चलो। प्रॉपर्टीज सारी ध्यान रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज होती है, तभी आप ज्योमेट्री अच्छे से कर सकते हो। अगर आपका ज्योमेट्री चैप्टर अच्छे से हो गया तो मेंसुरेशन तो आप कर ही सकते हो इजीली। क्लियर? तो अगर आपको 2 चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो यहाँ से बेसिक जो है उसको ध्यान से पढ़ो, तभी आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट इज एंगल फॉर्म फ्रॉम ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन। तो एंगल जो बनते हैं हमारे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को यूज करके, उनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे हमने सारे एंगल्स पढ़े हैं, अब हम यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं एक बार कि कौन से एंगल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो मोस्टली 4 एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट, कंसेक्यूटिव, इंटीरियर, एक्सटीरियर। तो ऑल्टरनेट आपको पता है कौन से एंगल होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, दैट मीन्स जो अपोजिट में होंगे, जैसे बी और जैसे डी और ई हो गया, ऑल्टरनेट हो रहे हैं बी जी, जो ऑल्टरनेट है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रांसवर्सल के। कॉन्सेक्यूटिव रेफर्स टू द एंगल दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कॉन्सेक्यूटिव हमने पढ़े थे, जो सेम साइड ट्रांसवर्सल के होंगे वो होंगे हमारे कॉन्सेक्यूटिव। इंटीरियर आपको पता है जो पैरेलल लाइंस के अंदर बनेंगे, देखो अंदर की साइड है, तो इस जगह पे जो बनेंगे वो होंगे हमारे इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर इसके अपोजिट जो बाहर की साइड एंगल बन रहे हैं। तो ए बी जी एच जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और जी सी डी और ई एफ जो है हमारे इंटरनल एंगल्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एंगल ए एंड एंगल ई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल ए और एंगल ई हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो यहाँ से देखो क्लियर करते हुए चलो जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा। देखो जो ई है और जो ए है, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज इक्वल टू ई, ऐसे ही आपके पास बी कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, एफ के, तो बी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू जी एंड डी इज इक्वल टू एच। क्लियर? तो आपके पास फिगर आ गया, और अगर आपके पास एक एंगल पता है तो आप अपने 4 एंगल्स और निकाल सकते हो, जैसे कि ए अगर पता है तो ई निकाल सकते हो, ई पता है तो एफ निकाल सकते हो, सारे निकाल सकते हो, एक ही अगर आपको एंगल यहाँ पे पता है। ठीक है? तो अगर हम अभी बात करें सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग की, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होंगे, और लेकिन कैसे होंगे, जो सेम प्लेस पे होंगे। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये बन रहा है, तो ए और ई इक्वल हुए, यहाँ पे बी और एफ इक्वल है, सी और जी इक्वल है, डी एंड एच इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट इज डी एंड ई आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डी और ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऐसे हमारे पास सी और एफ भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं, कॉन्ग्रेंट एंगल भी सेम है, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम है। तो क्या मतलब है, डी इक्वल्स टू ई है, सी इक्वल्स टू एफ है। क्लियर? नेक्स्ट इज ए एंड एच आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ए और जो एच है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये और ये। अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या होंगे, इक्वल, कॉन्ग्रेंट है दोनों, तो इक्वल मीन सेम, तो ए इज इक्वल्स टू एच होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ए इक्वल्स टू ई है, आपको पता है क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ई इक्वल्स टू एच है, ये बताओ क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ पे कौन सा बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से देखो a इक्वल्स टू h तो वैसे भी हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट की बात करें तो ये कौन से एंगल है हमारे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से a इक्वल्स टू h हो गया, ऐसे b इक्वल्स टू g हो जाएगा, क्लियर। और तो एक्सटीरियर में तो चले आगे। नेक्स्ट इज c एंड E आर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। C और E कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है, पता है हमें, एक ही साइड बन रहे हैं। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री है क्या मतलब है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर हुआ पॉइंट आपको ये, ठीक है। तो हमारे पास मोस्टली हमने यहाँ पे 4 किए हैं, कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड कॉन्जुगेटिव इंटीरियर, या फिर कह सकते हो को इंटीरियर एंगल। क्लियर। तो ये हमारे हो गए 8 एंगल्स जो हमने क्लियर करे हैं अपने। अगर आपके पास एक भी एंगल यहाँ पे है तो आप अपने पूरी फिगर के सारे एंगल्स निकाल सकते हो। A to H, अगर A गिवन है तो B to H अपने सारे एंगल्स इजिली निकाल सकते हो। क्लियर। अब पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से क्लियर करना। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखना कि क्या कहा है। सबसे पहले है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हमने पढ़ लिया कि इक्वल है, जैसे कि 1 कॉरस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे फिगर देखो आप खुद, 1 इज इक्वल्स टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 इज इक्वल्स टू 6, 4 इज इक्वल्स टू 8, 3 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो हमारे पास ये कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर कहें तो क्या होगा, 3 इज इक्वल्स टू 5, 4 इज इक्वल्स टू 6। ये किससे हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इज इक्वल्स टू 8, 1 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। Sum of interior angle or exterior angle on the same side of the transversal is equals to 180 degree. That means angle 3 और अगर 6 की बात करें तो 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल लेंगे। 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 + 7, तो ये भी आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री होगा इनका सम। अगर 1 और 8 की बात करें ये भी 180 डिग्री इनका सम होगा। नेक्स्ट इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं 3, कि अगर हम यहाँ पे बाइसेक्ट करें लाइन को, तो ये बाइसेक्टर है 4 का और 5 का। तो अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो हमारा जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर बाइसेक्ट हो रही है हमारी, अगर हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो मीट किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल एनक्लोजेस अ रेक्टेंगल। तो क्या कहा है कि बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल का क्या बनाता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, दैट मीन्स 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड फिगर है। नेक्स्ट इज 90 डिग्री एंगल होना चाहिए एक, तो आपको पता है ये है हमारा 90 डिग्री। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बाइसेक्ट करती है, जो इसकी लाइन डायगोनल्स होते हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और जो अपोजिट है लाइंस वो इक्वल होनी चाहिए एंड पैरेलल होनी चाहिए। तो अब अगर हमें बात करनी है कि जो लाइन है वो इक्वल और पैरेलल है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होंगी। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं तब होगा। तो ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे चैप्टर, तब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेसिकली आप इसमें देख लो कि क्या प्रॉपर्टी है कि एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, 90 डिग्री इसका एक एंगल बन रहा है, और हम कह रहे हैं ये रेक्टेंगल है। क्लियर। अगर इसकी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। और पैरेलल प्रूव करना इजी है। पैरेलल देखो क्या होता है, को अगर हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है। ये हमें पता है किस कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी, ऑल्टरनेट इंटीरियर की। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। ये फिगर देखो आप, ये एंगल है, ये एंगल है। क्लियर। ये इक्वल है आपस में, क्यों, अब ये देखो ये हमारे पास पैरेलल गिवन है तो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे बाइसेक्टर बनाया है।
तो बाइसेक्टर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये वाला जो बाइसेक्टर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो रहा है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे एंगल, बाइसेक्ट किया तो वो भी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया हमारा, ये इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये जो है ये आपस में पैरेलल होगी लाइन। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो यहाँ से ये पैरेलल होगी लाइन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है। और अब डिटेल्ड प्रॉपर्टी हम इसकी ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये दोनों आपस में लाइन भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अभी ये सिर्फ ये समझ लो कि अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है उसको यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक रेक्टेंगल। ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी सी डी बन रहा है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जो एक्सटेंड कर रहे हैं उनसे क्या बना है, रेक्टेंगल। क्लियर? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल एनक्लोज अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स कि इंटीरियर एंगल से के बाइसेक्टर्स क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज इफ ट्रांसवर्सल इज परपेंडिकुलर देन इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। और अगर हमारे पास ये जो ट्रांसवर्सल है ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की तरह होती है सारी, बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर? तो ये हम कब कर सकते हैं, जब हम ट्राइंगल चैप्टर करेंगे तब हम इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं। अभी सिर्फ ध्यान रखो कि अगर ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर होगी तो ये क्या बनाएगी, एक स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन हैं और जो एंगल है ये हमारे हाफ एंगल है और ये भी हाफ, तो इन ये होंगे इसके x प्लस वाई के इक्वल। अब इस फिगर को समझो, इसमें है क्या, ये आपके पास गिवन था और ये है ये x है और ये है y। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम एक और पैरेलल लाइन यहाँ पे बना रहे हैं। क्लियर? अब पैरेलल लाइन जब हमने बनाई है तो पैरेलल लाइन क्या होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। वो कैसे होते हैं, जब z बन रहा होता है। तो यहाँ पे z बन रहा है तो दैट मीन्स क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो यहाँ पे देखो z बन रहा है, ये हुआ ये एंड ये z बना, तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर से। ऐसे यहाँ पे y है तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे उल्टा z बन गया। बस आपको ध्यान रखना है z बनना चाहिए, तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये हो गया y। तो यहाँ पे क्या कहा, ये x प्लस वाई होगा। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि अगर हमारे पास ऐसी फिगर बन रही है तो हमारा जो ये वाला एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट x प्लस वाई किस ये होगा, तो हमारे पास x और y ये होगा। अब ये देखो कैसे समझोगे इसको, सेम है एक्सटेंड कर लो। ये x है यहाँ पे, देखो अगेन z बन रहा है तो ये बनेगा हमारा x, और यहाँ पे अगर हम z बना रहे हैं तो ये बनेगा y। तो ये पूरा एंगल बन जाएगा x प्लस वाई। क्लियर? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे ये जो दोनों फिगर्स हैं वो सेटिस्फाई होगी और ये x प्लस वाई हो गया एंगल। ठीक है? तो ये हमारी 8 प्रॉपर्टीज थी जो हमने कहाँ से निकाली है, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्स से कट कर रही है। क्लियर? तो आपको 8 प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। हमारे पास देखो बाकी तो वही थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ऑल्टरनेट एंगल से और इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल से। फिर हमारे पास जो मेन था वो क्या था, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल जो है वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। देन बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोजेस अ रेक्टेंगल, और बाइसेक्टर से हमारे पास क्या बनता है, रेक्टेंगल। फिर ट्रांसवर्सल अगर परपेंडिकुलर हो तो स्क्वायर बनता है, और ये हमारे पास दो एंगल्स गिवन है तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, और ये x अगर इधर x y गिवन है तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास ये 8 प्रॉपर्टीज थी, समझ आ गई आपको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज एंगल फॉर्म फ्रॉम ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे देखो एंगल बन रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, दो ट्रांसवर्सल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक हो गई और आई जे के एल एम एन ओ पी एक साइड। अब इन दिस केस द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखो कि जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन सेम है। ग्रुप 1 ए डी
ADHEILMP। तो हमारे पास ये एंगल्स एक साथ जो ये सर्कल की है ये इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो, A इज इक्वल्स टू D वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन D इज इक्वल्स टू H कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, D इज इक्वल्स टू E ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखो, जो फिगर है उसको ऐसा देखो, उल्टी कर लो, तो हमारे पास क्या है, जो A है वो इक्वल्स टू I हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये देखो, ये जो पैरेलल है आपस में ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है ये भी आपस में पैरेलल हो गई। तो यहाँ से क्या बन गया, A इक्वल्स टू I, तो A इक्वल्स टू I हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, I इक्वल्स टू L इज वर्टिकली अपोजिट, L इक्वल्स टू M ऑल्टरनेट इंटीरियर, M इक्वल्स टू P कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी वर्टिकली अपोजिट, M इक्वल्स टू P वर्टिकली अपोजिट से हो गया। तो ये सारे आपस में इक्वल हो गए। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है B C के इक्वल होगा, C F के इक्वल होगा, F G के इक्वल होगा, आपको रीजन पता ही है, सेम होगा। J K के इक्वल होगा, K M के इक्वल होगा और N O के इक्वल होगा। इन ईच ऑफ द ईच एंगल इन द ग्रुप 1 इज सप्लीमेंट्री टू ईच एंगल इन ग्रुप 2। अगर हम बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एंगल, तो आपस में सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? देखो, B और I को देखो, ये कौन से एंगल बनेंगे, को इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। D K की बात करेंगे तो भी ये क्या बन रहा है, को इंटीरियर एंगल, SE F M और HO। क्लियर? तो वही जो हमने अभी पढ़ा है, सेम प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है, सारी जो एंगल्स बन रहे हैं वो सेम ही बनेंगे। लाइन नेक्स्ट, प्रूविंग लाइंस आर पैरेलल। तो लाइन अगर हमें पैरेलल प्रूव करनी है तो उसके लिए बेसिकली देखो 4 प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं। इनमें से 4 कोई भी अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो लाइन हमारी पैरेलल। पहला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ टू एंगल्स कट बाय ट्रांसवर्सल हैव कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देन द लाइन आर पैरेलल, नो दैट देयर आर 4 सेट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी हमने देखा था 4 सेट बन रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। देखो, अगर हमारे पास 2 लाइन हैं और ट्रांसवर्सल कट कर रही है और हमारे जो एंगल हैं ये इक्वल हैं, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन दैट मीन्स पैरेलल है और ये जो एंगल बन रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल भी यहां पे होगा इसके इक्वल, 3 4 के इक्वल। ऐसे यहाँ पे अगर 5 और ये 6 7 8, तो हमारे पास 4 सेट हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के और ये होते हैं आपस में इक्वल। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर हमने पढ़ा था अभी, इफ 2 लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल हैव कॉन्ग्रुएंट alternate interior angles congruent then the lines are parallel, there are 2 sets of interior alternate interior। तो 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल एक कट कर रही है और ये दोनों अगर एंगल इक्वल बन रहे हैं तो ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल, और 2 सेट होते हैं, एक ये बन गया एक ये अपोजिट। अब यहाँ पे देखो, हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपका Z बन रहा है तो ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाले हमारे एंगल हो जाते हैं। अब देखो Z कैसे भी बन सकता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये Z है ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर कब बनता है, जब Z बन रहा हो। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले हो गए। इफ 2 लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल हैव कॉन्ग्रुएंट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देन द लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बन रहे हैं दैट मीन्स जो एंगल है वो ये वाला और ये वाला अगर इक्वल है तो हमारी दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। Next is consecutive interior angle. If 2 lines cut by transversal have supplementary consecutive interior angle। देखो, consecutive interior एक ही साइड बन रहे होते हैं और interior का मतलब है अंदर की साइड। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, को इंटीरियर की। क्लियर हो आपको ये 4 प्रॉपर्टीज? इनमें से कोई भी अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है किसी फिगर में तो आप बता सकते हो कि वो पैरेलल है कि नहीं है।